16 फरवरी की देर रात दिन रविवार लुधियाना के एक सबसे महंगे रिजॉर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सड़क पर खड़ी एक कार के बाहर दो बॉडी पड़ी है। एक स्थानीय दुकानदार अचानक से देखता है कुछ शोर शराबा होता है। उससे चंद कुछ ही मिनट के बाद उस स्थानीय दुकानदार को दिखाई देता है कि सड़क पर दो बॉडी बिखरी पड़ी है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक महिला मर चुकी है जबकि दूसरा अभी जिंदा है, जो आम आदमी पार्टी का एक नेता है। इसका नाम है अनोख मित्तल। अब यह मामला चूंकि मर्डर का है और हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए अगली सुबह ही अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति धरने पर बैठता है। ये और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी का नेता अनोख मित्तल है। चूंकि उसकी बीवी का कत्ल हुआ है, इसलिए उसे आहत हो चुका है वो उस कत्ल के बाद से, और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। कुछ ही देरी बाद देखते देखते वहां पर उनके सपोर्टर, जो आम आदमी पार्टी के तमाम सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता है, वो इकट्ठा होने लगते हैं और अस्पताल के बाहर धरना देते हैं कि उनकी बीवी के जल्द से जल्द कातिलों और जो लूटपाट उनके साथ हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए एपिसोड के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूं। आज हम लुधियाना के एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे जो अब देश में बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है, जिसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, और इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल लुधियाना में 16 फरवरी की देर रात एक मर्डर होता है जो हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जिसका मर्डर होता है वो आम आदमी पार्टी के नेता की पत्नी है। इसका नाम है लिप्सी। लिप्सी का मर्डर उसकी कार के अंदर किया जाता है और उसे फिर सड़क पर फेंक दिया जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लिप्सी के साथ लूटपाट भी हुई थी और लिप्सी के सारे गहने जेवरात को लूट लिया गया था। लिप्सी का जब खून हो रहा था तो उस वक्त कार से कुछ ही दूरी पर उसका पति भी था, जिसका नाम है अनोख मित्तल। अनोख मित्तल भी उस वक्त घायल था। उसे कोई ऐसी चीज सुंघा दी गई थी जिसके बाद वो बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन जब वो धरने पर बैठता है, जिस हिसाब से वो बातें करता है, मीडिया के सामने जो वो चर्चा करता है, इससे वहां के पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वो भी हैरानी में पड़ जाते हैं कि आखिर जिस दौरान एक पति बेहोश पड़ा हो, उसकी पत्नी के साथ लूटपाट की जा रही हो, इसके बाद लुटेरों को क्या आन पड़ी कि उन्होंने मर्डर तक कर दिया। इसके लिए पुलिस वालों को सबसे पहले संदेह होता है वो किसी और पर नहीं बल्कि अनोख मित्तल पर। अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पुलिस चाहकर भी अनोख मित्तल से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने सबसे पहले जो मर्डर जिसका हुआ है लिप्सी का, उसके बॉडी को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वालों का शक गहरा जाता है। उन्हें लगता है कि यह मर्डर कोई और नहीं बल्कि खुद अनोख मित्तल ने किया है। लेकिन अनोख मित्तल तो रो रहा है। वो दिन रात भीख मांग रहा है कि उसकी पत्नी के कातिल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, अपनी पत्नी को बहुत मानता था। लेकिन इस हत्या से ठीक पहले एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जिस वीडियो को देखने के बाद पुलिस वाले चकरा गए। यहां तक कि लिप्सी, अनोख मित्तल के रिश्तेदार, जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा, इस स्टेटस वीडियो को देखा जो व्हाट्सएप पर आमतौर पर लोग लगाते हैं, उसे देखकर भी वो चौंक गए कि अचानक से लिप्सी और उसके पति यानी अनोख मित्तल में इतना प्रेम कैसे गहरा हो गया कि अब वो डांस करते हुए, डिनर करते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा रहे हैं। जी हां, दरअसल शादी के बाद से ही अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी से प्यार नहीं करता था। अब उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वो सामाजिक बंधनों के कारण लिप्सी से वो सब कुछ दिखावा करता था जो आमतौर पर एक पति पत्नी करते हैं। लेकिन रविवार को अचानक से लिप्सी के साथ उसका पति यानी अनोख मित्तल एक ऐसा कारनामा कर देता है कि लिप्सी भी सोचती है कि चलो मेरी जिंदगी अब एक खुशहाल पटरी पर लौट रही है। लिप्सी भी हैरान थी, क्योंकि उसका पति आज अचानक से उससे इतना प्यार क्यों कर रहा है। लिप्सी को शाम को अनोख मित्तल कहता है कि उसे एक पार्टी में चलना है, वहां पर उसे वो डिनर देगा। यहीं पर वो डांस करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसके बाद घूमेंगे टहलेंगे, और अगली सुबह उनकी और बेहतरीन होगी। लिप्सी भी खुशी खुशी कार में बैठ जाती है। लुधियाना के एक महंगे रिजॉर्ट में ये लोग जाते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, डिनर करते हैं, इसके बाद डांस करते हैं। लिप्सी के साथ अनोख मित्तल इस डांस का वीडियो भी बनाता है और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाता है। लिप्सी के घर वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं, यानी मायके वाले। उनको भी लगता है कि चलो मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन लिप्सी को यह नहीं पता था कि अगले चंद मिनट बाद ही उसकी लाश एक सड़क पर बिखर पड़ेगी। जब ये दोनों
पार्टी और डिनर करके निकलते हैं तो अचानक से कार को अनोख मित्तल रोक देता है, क्योंकि ये उसकी साजिश का हिस्सा था। दरअसल अनोख मित्तल ने पुलिस वालों को बताया कि उसने साजिशन कार को एक बार ही रोका, लेकिन पार्किंग लाइट उसने नहीं जलाई, क्योंकि जो लुटेरे थे वो अनोख मित्तल ने ही सेट कर रखे थे। अब आप सोचिए कि यह पति कितना बड़ा दरिंदा निकला। दरअसल जब पुलिस को यह शक हो रहा था कि अनोख मित्तल आखिर धरने पर क्यों बैठा है और इस तरीके से वो जो डिमांड कर रहा है, वो इतना अग्रेसिव कमेंट वो कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं साजिश ऐसी ही लगती है कि एक मेल को छोड़ दिया जाता है और फीमेल की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं। कहानी में आगे आप जानेंगे कि आखिर किस तरीके से अनोख मित्तल गिरफ्तार होता है। दरअसल धरना स्थल से ही पुलिस वालों को मजबूरन अनोख मित्तल को एक बहाना कर कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी थे और अगर पुलिस वाले अनोख मित्तल को गिरफ्तार करते या फिर बताते कि तुम्हें पूछताछ के लिए जा रहे हैं, तो फिर पुलिस वालों को सस्पेंड होना पड़ जा सकता था या फिर बहुत सारे उनके ऊपर गाज गिर सकती थी। इसके लिए पुलिस वालों ने कहा कि अनोख मित्तल आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके कुछ टेस्ट होंगे, क्योंकि उस दौरान आपकी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ और आपको आखिर कौन सा वो दवा जो है वो आपको दी गई थी या सुंघाया गया था जिसके कारण आप बेहोश हो गए थे, हमें उस दवा के बारे में जानना है ताकि हम पता कर सके कि आखिर उस रात ये दवा कहां से खरीदी गई थी। अनोख मित्तल को भी कुछ पता नहीं, उसे नहीं लगता कि पुलिस वाले इतनी ज्यादा शातिर हो सकते हैं। अनोख मित्तल पुलिस वालों के साथ हंसी खुशी चल देता है और जैसे ही वो अस्पताल में पहुंचता है, वहां पुलिस वाले अस्पताल के ठीक कुछ ही दूरी पर स्थित एक पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अनोख मित्तल हक्का बक्का रह जाता है, उसे बैठाकर अलग अलग तरीके से पूछताछ होती है। इस दौरान अनोख मित्तल ये मान लेता है कि हाँ, उसने अपनी ही पत्नी की हत्या करवाई थी और इसके लिए बकायदा उसने 2.5 लाख रुपए की रकम अदा की थी। अनोख मित्तल बताता है कि जब कार उसने रोकी थी और पार्किंग लाइट नहीं जलाई थी, तो इससे लुटेरों को, यानी जो लुटेरे बनाए गए थे 2.5 लाख रुपए में, उन्हें शक हो जाता है कि अनोख मित्तल अभी भी हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है कि उसकी पत्नी की हत्या करनी है, क्योंकि उसने पहले से बता रखा था कि जब मैं सड़क के किनारे गाड़ी रोकूंगा और मैं कुछ दूरी पर कार से निकल कर जाऊंगा, इस दौरान मेरी बीवी कार के अंदर अकेली होगी और तुम लोग उसकी हत्या कर देना और इस दौरान उसके साथ लूटपाट भी कर लेना ताकि लोगों को लगे कि ये लुटेरे थे। अनोख मित्तल फिर कुछ ही दूरी पर चलता है और उसके बाद कार को एक बार फिर से रोकता है और इस दौरान उसने जो पार्किंग लाइट है उसको ऑन कर दी और वो कहता है कि मैं बस थोड़ी ही दूर से आता हूं, आप कार में इंतजार करो। लिप्सी कार के अंदर बैठी थी। अचानक से 4 से 5 लोग आते हैं और फिर लिप्सी के साथ लूटपाट करते हैं और इसके बाद उसकी हत्या करके बाहर फेंक कर उसे फरार हो जाते हैं। इस दौरान एक लुटेरा पहुंचता है अनोख मित्तल के पास, उसे कुछ सुंघाता है और उसके बाद उसे सड़क पर पटक देता है। अनोख मित्तल वहीं बेहोश हो जाता है, उसे 2-4 खरोच भी मार दी जाती है। लेकिन इसके बाद अनोख मित्तल वहां से रोता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि उसकी पत्नी की हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए। इसके बाद अगली ही सुबह वो अस्पताल के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ जाता है। अब पुलिस वालों ने इस मामले में जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया, वो हम आपको सुनवाते हैं। आखिर वहां के सीपी यानी लुधियाना के जो सीपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बेसिकली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ मैं पहला किसी बंदे ने इसने ट्राई करने की कोशिश की थी एंड समहाउ कोई वो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा एग्जैक्ट कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ वर्कर भी सीगा, बाद में वर्कर डर गया, काम भी छड़ गया इस चीज ਨੂੰ डर के। तो ਇਹਨੇ पहला भी इसके मन से काफी टाइम तो प्लानिंग से सीगी। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल मैं जो थोड़े सामने लेके आया वही चीज साढ़े को आई है। डिटेल जो असं इंटरोगेशन करांगे उस तो बाद ही इस चीज तकरीबन 4 साल जिस जगह तो बॉडी मिली है उस जगह ते मर्डर है या किते होर नहीं बिल्कुल उत्थे ही उस पे जेड़ा अटैक उसी थां ते होया जिस थां ते होया वो उत्थे अटैक होया जब मर्डर किया गया। मैं वही कहना कार क्योंकि ब्लड काफी है कार च ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ हैं, ब्लड कार च भी है ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि कुछ दम ਉੱਥੇ टाइम लग जाता ਉੱਥੇ भी मतलब ब्लड काफी हुआ है। इस क्राइम कथा में आज आपने जाना कि किस हिसाब से एक पति इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं अंत में कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। दरअसल अनोख मित्तल की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पा रहा था अपनी पत्नी की वजह से। अब लिप्सी को वो रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने कत्ल करने के बाद
अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज किया था जिसमें उसने लिखा था डन। पुलिस वालों ने इसी डन वाले मैसेज के कारण उसकी सारी डिटेल खंगालनी शुरू की थी। इसके बाद पुलिस को यह शक हो गया कि ये मर्डरर कोई और नहीं बल्कि अनोख मित्तल खुद है। आपको ये कहानी आज की कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी को मुझे आशा है कि आप अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि आज की जो सामाजिक स्थिति बनी हुई है उसे हर कोई जान समझ सके। सोमवार को मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।